जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि त्रिपुर सुंदरी माता का उद्गम का कथा क्या है, माता त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र क्या है, माता त्रिपुर सुंदरी से जुड़े रहस्य क्या है, माता त्रिपुर सुंदरी का सबसे मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला मंदिर कहाँ है। आइए समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण और जानकारी संपूर्ण सुने। दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें। देवी भागवत पुराण के 108 और दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है, लेकिन सामान्य तौर पर माँ शक्ति के 51 शक्ति पीठों के बारे में माना जाता है। इसमें एक शक्तिपीठ है जो पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, जिनको आप त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं। माँ के इस नाम पर ही पूर्वोत्तर राज्य का नाम त्रिपुरा रखा गया। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, माता को त्रिपुर सुंदरी का संज्ञा देने का मतलब ये है कि माता त्रिपुर सुंदरी इस तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। इनके समान किसी और की सुंदरता है ही नहीं। कामाख्या मंदिर के साथ ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर को स्थानीय लोग माता बाड़ी के नाम से जानते हैं। वहीं इस स्थान की महत्ता और विशिष्टता कहानी मंदिर की पुरानी पांडुलिपियों में दर्ज की गई है। यहाँ नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और माता पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन महादेव जाने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद भी माता सती यज्ञ में चली गई। सती के पहुंचने पर दक्ष ने माता की अवहेलना की और उनका अनादर किया, साथ ही उनके सामने महादेव का भी अपमान किया। अपने पति के बारे में कही गई बातें सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। यहीं से सती की शक्ति बनने की कथा शुरू हुई। यह खबर जब महादेव को पड़ी तो महादेव ने अपने ही रूप वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए। जिस जिस स्थान पर सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए और इनके साथ ही भैरव रूप में महादेव भी वहां पर विराजमान हुए। भगवती त्रिपुर सुंदरी को इस 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता की इस पीठ को कुर्ब पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और इस मंदिर में तांत्रिकों की नवरात्र के दौरान एक मेला सा लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण के लिए देवी की पूजा करते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को देवी ललिता के नाम से भी जाना जाता है। माँ ललिता माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं और इनके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनको षोडशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही माता भगवत त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, ललिता गौरी, ललिता अंबिका, ललिता लीलामती, लीलावती आदि नामों से भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप माना गया है। देवी भागवत में बताया गया है कि माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती है और भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना से ही पूरे होते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां भी प्रदान करती हैं।
जब भगवान शिव सदैव माता सती के वियोग में मग्न रहने लगे, ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कार्यों का भी त्याग कर दिया, जिस कारण तीनों लोक में हाहाकार मच गया। फिर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वह सफल रहे। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गणन ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का भांड नाम रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुंचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से आद्य शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो गई और मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित था। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करने से माता अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। देवी की पूजा से आत्मिक बल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।